अगर आपके जीवन में सत्संग की मात्रा बढ़ रही है तो मान लेना भगवान प्रसन्न है, और अगर सत्संग की मात्रा घट रही है और संपत्ति बढ़ रही है तो मान लेना भगवान नाराज है। बहुत से लोग ऐसे भी सोचते हैं कि साहब अपने तो 1 का 2 ट्रैक्टर हो गया, अब तो भगवान बढ़िया प्रसन्न है अपन से। 1 मंजिल की 2 मंजिल होगी, भगवान बढ़िया प्रसन्न है। होने की पहले कितनी कथा सुनता था 12 महीने में, पहले 12 महीने में 4 कथा, इस साल कितनी सुनी? 1 भी नहीं मिली। होने की मूर्ख, भगवान प्रसन्न नहीं है, भगवान तेरे से नाराज है। भगवान प्रसन्न होने के बाद संपत्ति तोड़ी देते हैं। भगवान प्रसन्न होने वाले पर साधन सुविधा, ये गलत सोच है अपनी। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको तो या तो मंदिर में बिठाते हैं या कथा में बिठाते हैं या उनकी याद में घर में बैठे बैठे रुलाते हैं। जिन पर हो तुम रीझते, जिन पर हो तुम रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागीर, ये देते हैं। अगर कथा की मात्रा कम हो रही है, मंदिर जाने की मात्रा कम हो रही है और ये बाजार में गप्पा फांक रहे हो तो भगवान की नजर से हट गए। डिलीट फोल्डर हो। मेरे आपसे भी कह रहे हैं, हे मुंडा मत कर हटी, 5वें दिन आके पुगे नाराज। कोई ने 1 दिन की छोड़ दी, कोई ने 2 दिन की छोड़ दी, कोई ने 3 की छोड़ दी, कोई ने 4 की छोड़ दी, कोई आज भी नहीं आया। मरो। डिलीट हो, डिलीट उसकी नजर में से, खतरा है आगे, समझ जाओ। अगर उसकी नजर से डिलीट हो गए, हट गए, तो नजर हटी दुर्घटना, उसकी नजर हटी और दुर्घटना घटने वाली है। समय लग सकता है उसमें, पर दुर्घटना घटेगी, जरूर घटेगी, जरूर घटेगी, क्योंकि उसकी नजर दुर्योधन से हटी है तो 18 दिन के अंदर ऐसी दुर्घटना घटी है कि पानी देने वाला भी नहीं बचा है। चक्कर में मत रहना है, अरे अपने तो प्लाट को काम चल रही है, अपने मकान को काम चल रही है, अपने खेती बढ़ी है, अपन बाल बच्चे वाले, अपने बाजार में गप्पा ही फाँक रहा, कचौरी खाई रही है, चाट ही चाट रहा है। होने की डिलीट है तू। क्या है दुनियादारी में, बता दो आप, दम हो तो बता दो आप। कोई हो माई का लाल तो खड़े होकर के करो हमसे बात, किए दम है हमारी दुनियादारी में, जिंदगी आप में लगा देंगे अपन। प्रमाण से बोलते हैं ऐसे ऐसे, अपन ऐसे कोई आपको चाले नहीं लगा रहे हैं। क्या कर लोगे आप? प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठोगे तो भी सागवान की होगी वो, सोना की नहीं है, उसमें भी कोई दम नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना हो। पूरे देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है, उनकी कुर्सी भी सागवान की होगी, संगमरमर की होगी, कोई अच्छी चांदी का गोहड़ की होगी। पर रावण की तो लेटरिन की कुर्सी भी सोना की थी। चौकटी और हमारा मकान मक्खियां रपट जा, कहां बात करते हो? उसकी जूती के बराबर का तुम मकान भी बना सकते हो। ऐसी जूती पहनता था, बट्टा हीरे मोती जड़ी हुई, 450 कोस की बाउंड्री सोने की, कौन उसकी होड़ करेगा? ऐसे रावण को भी जब राम ने डिलीट कर दिया है, पानी देने वाला भी नहीं बचा है। ही मर गई, खेती बाड़ी काम धंधा दुकान, अरे अरे मत मरो, उसकी नजर में रहो, डिलीट मत हो। कुछ भी नहीं कर सकते अपन, कुछ भी। क्या कमा लोगे आप दुनिया में? क्या बना लोगे आप दुनिया में? क्या कर लोगे आप? बताओ तो सही कि ये कर लेंगे अपन के ढेर पाड़ देंगे। भगवान के बिना कुछ भी नहीं होगा बहनों, कुछ भी नहीं होगा। भले अगर कहीं विचार हो तो आज बदल लीजो, मुंडो धो लीजो, नींद उड़ा लीजो। कथा छोड़ रहे लोग, मंदिर छोड़ रहे लोग, गीता पाठ छोड़ रहे हैं, आसन माला छोड़ रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं पर बुरा लगता है कि अपन एक बात को बोले, अच्छा नहीं लगता है। अब देखो तो सही एक दूसरे को मुंह को, कैसा मुंह लग रहा है आपका। 1 रुपए की चंदन की डिब्बी 15 दिन चल जाती है आराम से। हमको अनुभव है, 12 रुपए की डिब्बी आती है, 15 रुपए की, 20 रुपए की, वो हमारे 12 महीना निकाल देती है।
20 रुपए की डिब्बी आती है ना, वो हमारे लगभग 12 महीना निकाल देती है। और उसमें भी हम कभी कभी तो ऐसा भी लगाते हैं, जैसे यहाँ तो नहीं आते हम, पर निवास पे हमारे ठाकुर जी के सामने जब बैठते हैं ना, तो ऐसा तुरपुंड लगा लेते हैं, कभी ऐसा या ओम बना लेते हैं, कभी भगवान के सामने श्रृंगार करके बैठते हैं। तो इतना लगाने के बाद भी 12 महीना चल जाती है। अब 20 रुपए की डिब्बी 12 महीना चलती है, उसके बाद भी अपन सबके ललाट खाली है। तो क्या कहें आपसे, गीता पढ़ने की नहीं बन रही है, माला करने की नहीं बन रही है, तिलक लगाने की नहीं बन रही है, भगवान के मंदिर जाने की नहीं बन रही है, कथा में आने की नहीं बन रही है, तो फिर मशान में चले जाओ, जल्दी करो। वहां की तो बन रही, और नहीं बनेगा तो भी दूसरा उठा ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दादो खाली कथा पूरी होता है, यहां से रस्सा छोड़ दीजिए। क्या क्या पैसा पैसा करते हो यार। हमको कभी कभी ऐसी चीड़ आती है, मीठी कथा सुनाते सुनाते फिर लोग कहते हैं आप तो तीखा बोलते हो, तो मरे इनके माथे, पैसा पैसा करते हैं। तुम्हारे बाप की कमाई, आपकी कमाई और तुम्हारी औलाद की कमाई जोड़ लेना, ध्यान से सुन लेना, ये स्पीकर से लेकर के पीछे तक। तो जहां बैठे थोड़ी देर श्यामली धाम की धारा में चलेंगे अपन, उसकी इच्छा है अब सुनाने की, सुन लो आप। जो यहां बैठे स्पीकर के पास, इस कोने से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक, और जहां तक आवाज जा रही है बिल्कुल कान खोल करके खुली कह रहे हैं आपको, जमे तो जमे, मत नहीं जमे, आना तो आना, मत आना, बिल्कुल खुली किताब है। बाप की कमाई, आपकी कमाई और आपकी औलाद की कमाई जिंदगी भर की जोड़ लेना, कलकत्ता की एक वेश्या तुम्हें खरीद सकती है। खरीद सकती है तुम्हें, बाजार में बोली लगा सकती है तुम्हारी। क्या समझते हो तुम पैसे को? तो ऊंची चीज है ये, भगवान से ऊंचा है ये, कथा से बड़ा है ये। हमारा मकान, कैसा मकान? तेरे मकान को, तेरे बाप की कमाई को और तेरी औलाद की और तेरी कमाई को एक वेश्या खरीद सकती है। पाला ले तो दिमाग मत लगाना, कथा कभी कभी गर्म हो जाती है। भगवान को छोड़ दिया, कथा को छोड़ दिया, ऐसा काम धंधे वाले तुम बैठे बैठे कमाते हो और लेटी लंबी कमाती हो। क्या बात करते हो? कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे बैठे इधर से उधर करते रहते हैं, इधर से उधर, तुम बैठे बैठे कमाते हो ना, एक से कमाती हो, इससे हल्का यहां से उतरना उचित नहीं है। दामा मत करो यार, समझ जाओ। पैसा 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 पैसा। एक वेश्या की बात करिए अपन ने, एक दो की नहीं कर रहे, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की और तुम्हारी औलाद की सब कमाई जोड़ लेना, करोड़ों है कि अरबों है। एक के लिए तुम्हें बड़े बाजार में बोली लगा करके तुमसे झाड़ू लगवा देगी कलकत्ता के रोड पे, एक दिन की 10-10 लाख कमाई करती है, 50-50 लाख तक कमाई चली जाती है एक दिन की, एक वेश्या के। इतना पैसा है, क्या है पैसे में? मर गए सब, पैसे पैसे में मर गए। भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कथा से, कीर्तन से, मंदिर से, गीता से कोई लेना देना नहीं है, खाली पैसा ही पैसा। इतने गिर गए पैसे में। मत करो दामा, मत करो। मजाक करना दुनिया से, मजाक करना अपने आप से, उस सांवरिया से मजाक मत करना, उसको उल्लू मत बनाना, दुनिया को उल्लू बनाना। जिस दिन उसने तुम्हें उल्लू बना दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तुम उसे उल्लू बना रहे हो, जिस दिन उसने तुम्हें उल्लू बना दिया, नहीं अंधारे ही अंधारे। पैसा पैसा, खेती बाड़ी, दुकान धंधा, छोरा छोरी। अभी आप उसको उल्लू बना रहे हो, वो तुम्हें असली का उल्लू बना देगा। बैठते फिरना उधर उधर मीडिया पे, कहीं यहाँ तो गग्गू बोली रही है, यो कहीं बोली रही है, गग्गू आयो, अंधारा पेली आयो,
गग्गू हमेशा अंदर अकेले आवे, देख जो आप थोड़ा नहीं आओ, दपेरे नहीं आओ, 5 बजे रात को आवे हूँ। गग्गू बोल रही है, कहीं बोल रहे गग्गू, वो गग्गू या बोल रही है कि वो थारो बाप है, मर गयो को उल्लू बन गयो है, पड़ियो मत रहे उल्लू, भजन कर भगवान करे, तू भी उल्लू बन गया। 4 बजे रात आवे हूँ, देख लेना आप उल्लू, कभी दिन में नहीं आता है, हमेशा रात में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आता है, 3 से और 6 के बीच में आता है। इसके बाद हमने उल्लू को कभी बोलते हुए नहीं देखा है। एक ही बात बोलता है वो, उन्हें कि वो थारो बाप दादा है, यही रहतो थो, थारी तरह वो भी पड़ियो थो, ये गोदड़ा गोदड़ी समेत मग्गा 2 मग्गा पानी कूल ले, नहीं बने तो आंखें मसल ले और माला लेके बैठ जा, ये तो उल्लू बढ़ जा। वो ज्यादा खा रही हो तो क्षमा करना है, क्या करें, कैसे समझाई जनता को। हाथ जोड़ जोड़ के मर गए, प्रार्थना करके के मर गए। एक जगह हम अपनी निवेदन कर रहे हैं आपसे, आप सुनो तो सुनो, कथा बाहर में जाओ, सब जगह आप जीवान दबा देना, बात दबा देना, कथा को छूट दे देना कि खुली के मां हमारा कल्याण हो जाएगा, इसे छूट दो, इसे बोलने की छूट दो। लोग ऐसे ऐसे दुराचारी मिलते हैं हमको उनकी शकल देखना नहीं पसंद नहीं है, फालतू बात करते हैं। गुरु जी आप खारे बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लोग आपकी निंदा करते हैं, निंदा तो रामकृष्ण की भी करी है, तो क्या वो गीता की नहीं बोलते? क्या लेना हमको तुमसे, छोड़ा छोड़ी पढ़ना रहा है क्या? आपसे निंदा से, निंदा करना तो निंदा करो, बुराई करना तो बुराई करो, आपको नहीं जमे तो पंडाल छोटा कर लेंगे, अपने कोई लेना देना नहीं है, पर सत्य कहने दो, आप में सुनने की शक्ति हो तो सुनो, नहीं तो अभी उठ के चल दो, राम राम अपनी आखिरी है। हर जगह डराते लोग, दबाते, तब मीठा बोलो, मीठा मीठा क्यों बोलो यार, सच्चाई नहीं कहेंगे तो यहाँ बैठे क्यों अपन, नीचे बैठ के आपकी तरह ताली पीटते रहते हैं। डॉक्टर कभी मीठी दवा नहीं देता है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, ये जाने कहा के महाराजों के चक्कर में होते फिरते हैं, वो लिफाफा ले लेते हैं, इनकी बढ़ाई करते हैं, अरे साहब कहाँ से पधारे, अरे आप खिड़ी वाले, अरे अच्छा अच्छा आप रावा वाले, अरे अच्छा अच्छा आप पछाड़ से पधारे, अरे हाँ उनके 21,000 25,000 धर दिया है, दान पेटियां गाया समेट के ले लिया है, वो आपकी जय जयकार करना है, क्योंकि उनको लक्ष्मी जी चाहिए, अपने को लक्ष्मी नहीं चाहिए, आग लगे इसमें, अपने को नारायण चाहिए। श्री भागवत पुराण की तुम काम करते हो 2 नंबर का और महाराज तुम्हारा नाम ले रहे 1 नंबर आदमी है, वो महाराज भी नंबर 2 है और आप भी नंबर 2। अपने यहाँ नागर जी महाराज है और नागर जी महाराज नंबर 2 नहीं नंबर 1 है, यहाँ स्पष्ट है। तुम इस पांडाल को सोने चांदी से भर दो, इस पांडाल को पैसे की गड्डियों से ढेर लगा दो, पट्टे को भरोसा है अपने धनी पे, उसको सोने को, उस चांदी को और उस पैसे को विष्ठा से आगे नहीं समझेगा। भरोसा है हमारे भगवान पर, विष्ठा के बराबर समझेंगे। पैसा क्या है, क्या बात करते हो, पैसा पैसा, यहाँ मामला ही अलग है। यहाँ अभी गुराड़ी कथा करी थी अपन ने, ये बेटे बलडावदा वाले प्रमाण है ये, इनके सामने के यजमान जी आ गए, गुरु जी की 1 तोड़ा की अंगूठी बना दे अपन, लगभग 71,000 था नहीं सोना उस समय, 71,000 का तोड़ा था वो। आया वो उन्हें कि गुरु जी ये भी ले आए, उन्हें कि गुरु जी इनने मना भी कर दिया था कि गुरु जी नहीं मानेंगे, हम उनके नियम जानते हैं, पर उसका मन था कि चलो मुझे मिला तो दो। वो आया हमारे पास, हमने कहा गुरु जी आपको 1 तोड़ा की अंगूठी बना दे। हमने उनसे एक ही बात बोली थी इनके सामने, उन्हें कि हमारी बेरा की अंगूठी थी और गौशाला में छाया कम पड़ी थी, अगले साल की बात है, बरसात में गाय भीज रही थी और जरूरत लगी कि चद्दर चाहिए, पैसा था नहीं। हमने कि भैया 10,200 रुपये में अंगूठी बेच करके और 3 चद्दर चढ़ा दिया है। 10,200 में बिकी है, बराबर माँ की गोद में बैठे हैं, बेच दी और चद्दर जो बना गौसलम, कहना नहीं चाहिए पर हमारी मजबूरी थी उससे कहने की। हमने ये हमारी बेरा की अंगूठी बेच दी यार, सारी अंगूठी कहीं चाटा मना कर दिया उससे। तुझे पटकना 1 लाख पटक, दान पेटी पड़ी है, गौशाला में जाएगा, 4 बड़े गौशाला में काम चल रहा है, गोदाम बन रहा है, मंदिर बन रहा है, तुझे 1 करोड़ देना है, दे के आ जा। और यहाँ की अगर तू बात करे
तो हमारी परीक्षा ले रहा है तू। 1 किलो सोने में भी नहीं पिघलेंगे और 1 करोड़ में भी नहीं पिघलेंगे। नागरिया सरकार की, बागेश्वर महादेव की। हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। यजमान जी आज आपकी संख्या घट गई है? नहीं घटी है यार, हम गणवा में गलत है आज। 1 2 3 4 5 तो है आज भी। चलो एक कम पड़ी हुई है आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले हो जाए। इक्का दुक्का 19-20 तो चलता है। हम नहीं बोलते हैं, हम पैसों को भी नहीं छूते हैं। या जो आता है वो सब गौशाला में जाता है। ऐसी शुरू से वृत्ति बना रखी है, सत्य का जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम नहीं बोलते हैं, हमारे भीतर सत्य आके बोलता है। इसीलिए हर जगह कीर्तन नया आता है, कथा नई आती है, प्रसंग नया आता है। ऐसे नहीं गबोड़े की तरह नहीं बेटियाँ हैं, ताली बाजी ताल की जय कर, वो आता है। और फिर कह रहे हैं आपसे गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। छोड़ो पैसे को, छोड़ो परिवार को, छोड़ो कुछ समय के लिए शरीर को भी छोड़ो और एकांत में बैठ जाओ और बैठ करके
देर मत कीजिए। धन के लालच में, जन के बहकावे में, स्वार्थ के कारण, काम के कारण अब राम को और राम के नाम को मत छोड़िए। हम बिल्कुल खुली कह रहे हैं आपसे, ना तो पैसे में दम है, ना पत्नी में दम है, ना पुत्र में दम है, ना प्रतिष्ठा में दम है, ना पार्टी में दम है, दम केवल परमात्मा में। नवरा ही रोता पड़े, कचोरिया कांडे रोता पड़े, मन चाय कांडे रोता पड़े होने की चलो रहे। पार्टी में चाय तो मिलेगी, कचौरी तो मिलेगी, पकौड़ी तो मत करो, गड़बड़ मत करो। भगवान में रहो, कथा में रहो, मंदिर में रहो, नाम जप में रहो। सब जाने दो, सब जाने दो भाड़ में। शरीर रो रहे हो, संसार को रो रहे हो, संपत्ति को रो रहे हो। अगर तुम्हारा काका जी का ही हो और तुम्हारा दाजी का ही हो तो संपत्ति में से एक आध टुकड़ा भी ऊपर ले जाके बता दो। अरे दुकान मत ले जाओ, दुकान की चाबी ले जाके बता दो। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी की चाबी ले जाके बता दो। मर गए खेती बाड़ी दुकान धंधा छोरा शरीर पढ़ाई नौकरी। मशान खाली पड़ी हो, देर भी मत करो। या फिर आप बता दो हमको, खड़े होके बता दो आप, क्या भगवान से बड़ी है दुकान? क्या भगवान से बड़ा है धंधा? क्या भगवान से बड़ी है संपत्ति? बोलो नहीं फिर क्यों मर रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो कथा? क्यों
क्यों छोड़ रहे हो भगवान की आरती, क्यों छोड़ रहे हो नाम जप? तुम्हारी दुकान की, तुम्हारे धंधे की, तुम्हारी नौकरी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू नरसिंह जी 56 करोड़ की उस कोठरी की रखते थे। एक सांवरिया के खार ने, एक सांवरिया ने खातिर 56 करोड़ को आग लगा दी और करताल लेकर के बैठ गया है। 2 कौड़ी की दुकान, 2 कौड़ी का धंधा, 2 कौड़ी की नौकरी, 2 कौड़ी की खेती बाड़ी लेकर के हमारी नहीं बनती है साहब, हमारी नहीं बनती है तो नहीं बनती है तो फिर बीजी क्यों रहो, एंडोसल्फान पी के जाओ नहीं, मरो। भगवान के लिए समय नहीं है, कथा के लिए समय नहीं है। ऐसे तुम दुनिया चलाने वाले हो गए, सारी दुनिया तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे पिताजी की औलाद हो, घरवाली फोन करे मत जाना देखा घर में आप, नहीं आऊं दुकान संभालूंगा, थारे जमे जो कर ले। घरवाली का फोन आया, हेला हेला आई रे भाई आई रे, घरवाली के चक्कर में शटर बंद कर दिया और ऊपर वाले के चक्कर में शटर बंद नहीं किया, देखना तुम्हारी स्थिति क्या होगी आगे चल के। ऊपर वाला इतना हल्का है, घरवाली से भी हल्का है वो, कोई कदर नहीं है उसकी। उसकी आरती होती रही, आदमी फोन से बात करता रहा, उसकी आरती होती रही। युवा पीढ़ी मंदिर के आगे गेम खेलते रहे, जर्दा मसलते रहे, पाउच खाते रहे, गप्पे फांकते रहे, हो रही तो हो रही आरती, क्या लेना देना होगा तो होगा भगवान। श्यामड़ी में लूण मर्चा भर देगो, चक्कर में मत रहना। राम जी की लाठी दिखती नहीं है, होश में रहना, भले आप कथा सुनना ही छोड़ देना जिंदगी भर, कोई लेना देना नहीं है। आज बोल रही है मां भीतर से सत्य बोल रहा है, चामड़ी में नूर मर्चा भर देगा वो। जिस दिन उसको आया भीतर से बिलक किया हो, जैनों की बातें दूर रही, तन पर साबित कपड़ा भी न था, भरपेट का भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा भी न था। और ये उस घर की कहानी है जो द्वारकाधीश का परम मित्र है। इस घर की कहानी है ये, कोई हेरे करेंगे अपने शरीर के कद्दू की थोड़ी है, उस सुदामा की कहानी है, वो द्वारकाधीश का परम मित्र है, परम सखा है, साथ पढ़ने वाला है। और बात इतनी सी बिगड़ी थी, उससे और ज्यादा कोई गलती नहीं हुई थी। भगवान के हक के चने खा रहा था और भगवान ने पूछी क्यों रे सुदामा, चना? उन्हें की चना नहीं है, मेरे लिए चना नहीं है, मेरे हक का चना मेरे लिए नहीं है, देख मजा तू भी। समय नहीं है साहब, दुकानदारी करते हैं, समय नहीं है साहब, बाल बच्चे हैं, मोबाइल लेके बैठ गए, अपने को समय नहीं है, डुश्यांग कर रहे हैं, थ्रेसर मोरे हट देखो, चक्कर में मत रहना, मत मानो। अपन मनाने के लिए नहीं कह रहे, सुझाव दे रहे, खाली सुझाव। मानो तो सलाह है, मानो तो भला है, नहीं तो आगे भला ही भला है, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्योधन ने तो बंदी बनाने के कह दिया था, बंदी बनाओ वाले को, मेरे सामने जीवन लड़ाता है ये। उन्हें की दुर्योधन मान जा यार, पितामह भीष्म ने समझाया दुर्योधन अखिलेश्वर है ये, सर्वेश्वर है ये, परमेश्वर है ये, आदि पुरुष है ये, सच्चिदानंद है ये पूर्ण ब्रह्म है ये। उन्हें की बंदी बनाओ इसको ग्वाले को। भगवान ने की दुर्योधन रेवा दे यार, क्या समझते हैं मेरे को, राजा का बेटा हूं। उन्हें की ठीक दुर्योधन, आज तूने तेरी वाली बता दी है, मेरे सामने अकड़ रहा है, मेरे सामने दादागिरी, मेरे सामने राजनीति, मेरे सामने नेता बनता है कि राजा का छोड़ा हूं, देख मजा। अगर जिंदों को कुत्तों से नहीं खुआड़ दूं तो मेरा नाम भी द्वारकाधीश है। युवा पीढ़ी में हाथ जोड़ के कह रहे हो, जहां धामा मत करो, ये मोबाइल तुम्हारा ढेर नहीं पड़ेगा, ये मोबाइल में गेम पबजी वबजी ने लूडो फूडो ये सका कर लो, ये ढेर नहीं पड़ेगा। थोड़ा समय दो मंदिर में आकर के, समय दो कथा में, गीता पढ़ो, उल्लू की तरह क्या इधर उधर में से गप्पे फाड़ते फिरते हो, उधर उधर चाट पकड़ी खाते फिरते हो, 2 कौड़ी की अकल नहीं है, आधा चड्डी पहन के बाजार में घूमते फिरते हो।
वो सुदर्शन चक्रधारी है। निकलो, मत घबराना यार, तो जाओ तो चले जाना, अपने को कोई जल्दी नहीं है। और तो बेटे चलती रहेगी, भीजेगे तो भीज जाएंगे, और उठना है जो उठ के चले जाओ, देर भी मत करो आप। आपकी एक इच्छा है कथा सुनने की, आगे वालों की है इच्छा, ठीक है, बैठे रहो, सुनते रहो। बस अब ध्यान इधर, आने वाले को आने दो, जाने वालों को जाने दो, आप बिल्कुल सन्नाटे में बैठ जाओ। ध्यान इधर, माता पिता से भी निवेदन है, आप भी औलाद से कहो कि बेटा मूर्ख मत बन, छोड़ मोबाइल, मंदिर जा, चल बेटा गीता पढ़, चल बेटा ये पढ़, चल बेटा ये कर, चल बेटा भगवान से जुड़। इनको सलाह दो, भगवान से जुड़ने की सलाह दो, मंदिर जाने की सलाह दो, गीता पढ़ने की सलाह दो। जवान जवान छोरियों को जिनके दूध के दांत नहीं टूटे, उनको 20-20 का मोबाइल दे दिया। जवान जवान छोरों को जिनके दूध के दांत नहीं खरे, उनको 20-20 का मोबाइल दे दिया। अभी बचपन से गेम खेलने, लूडो खेलने, पबजी खेलने, जाने क्या क्या करने लग गए। अभी मंदिर से भी जुड़े, मोबाइल से जुड़े, इनका भविष्य भी बिगड़ रहा है और जिंदगी भी बिगड़ रही है। क्या मति खराब हो गई है। युवाओं से बड़ा विशेष निवेदन है, जय जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा, जय जय श्री राम के भाग्य से बनाओ। क्या कर ले लिए युवा पीढ़ी में, मोबाइल और एक दाढ़ी, 2-3 चीजें ऐसी चली है, सब नाश कर दिया इसने। तो मोबाइल ले लिया, तो दाढ़ी सेट करा लिए, दाढ़ी सेट करा करके बाजार में घूमतो करे जब दो लेकर के, और यूं हाथ में तानी बांध रखी है, हाथ देखो तो लागे हिंदू है और मुंडो देखो तो लागे ये हिंदू को तो विरोधी है। क्या हो रहा है तुम्हें यार, ये तो बता दो कि ये बीमारी लगी है। कुत्ता भी वफादारी करता है, तुम मना को मना, बिल्कुल सन्ना देने। जिसको रोटी डालता है कुत्ते को जो आदमी, वो उस आदमी के सामने कभी नहीं भोंकता है, हमेशा नीचे नाड़ करके खड़ा रहता है, उसके घर की रखवाली करता है, उसके खेत पे जाता है। उन्हें की करे कुत्ते क्यों पीछे पीछे दौड़ रहा है इसके, ये मेरे को रोज रोटी डालता है, ये मेरे को रोज पानी पिलाता है। कुत्ता वफादार है जो रोटी दे रहा है, उसके पीछे पीछे घूमता है। तुम मनक होके गद्दार हो जो रोटी दे रहा है, उसके मंदिर में नहीं घूमते हो। मना